हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे JVNST 2026 में 100% आने वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे क्लास में बताना कितने बच्चों के क्वेश्चन समझ में आए और कितने बच्चों के क्वेश्चन पहले से आते थे, इनके क्या क्या आंसर है और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं इस टेस्ट पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से डिटेल के साथ पढ़ेंगे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियोज आपको तुरंत मिल जाएंगे और लाइव क्लास भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक आयताकार पानी की टंकी की 5 मीटर ऊंची है, 3 मीटर लंबी है और 2 मीटर चौड़ी है। इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? ध्यान से देखो, इसमें लीटर पूछा है। तो आपकी टंकी कुछ इस प्रकार की है बच्चे। किसी टंकी में कितना पानी आता है? जो जितना उसका वॉल्यूम होता है, यानी कि जितना उसका आयतन होता है, उतना ही इस टंकी में पानी आ सकता है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो ऊंचाई है इसकी 5 मीटर, हाइट जो है यहाँ पर 5 मीटर दी गई है और 3 मीटर इसकी लंबाई है। लंबाई जो हमारे पास 3 मीटर है और चौड़ाई की बात करें तो 2 मीटर हमारी चौड़ाई है। अब हमें यहाँ पे वॉल्यूम देखना है, इसका आयतन कितना है। टंकी अगर हमारी आयताकार होती है तो ऐसी कंडीशन उसका वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बराबर। यहाँ पर लंबाई हमारे पास 3 है, चौड़ाई 2 है और ऊंचाई हमारे पास 5 है। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 पंजे 30, तो इसका जो आयतन है वो आपका 30 मीटर स्क्वायर आया। लेकिन आपसे जो सवाल में पूछा है वो पूछा गया है कि इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। तो हमारा जो आयतन है वो मीटर स्क्वायर में मीटर क्यूब में आया है। और हमें पता है कि भाई 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है आपका? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है, इसकी कैपेसिटी होती है। तो 30 मीटर क्यूब इसका आयतन है, 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो बराबर हो जाएगा 30,000 लीटर। तो इसके अंदर जो है 30,000 लीटर पानी आ सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। याद रखने वाली बात है, ध्यान से देख लो। अगर ये टंकी की साइड जो है मीटर में है तो ऐसी कंडीशन में इसका आयतन जो है मीटर क्यूब में आएगा और मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब में बराबर 1000 लीटर पानी होता है। अगर ये टंकी की लंबाई हमारे पास सेंटीमीटर में होती, मान लीजिए यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा होता, तो ऐसी कंडीशन में हमारा आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आता। और ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपका 1/1000 लीटर पानी आता है। ध्यान रखना, अगर हमारा मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब में होता है तब हमें इसको डिवाइड करना होता है, लेकिन अगर मीटर क्यूब में है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। क्लियर बच्चे? कोई डाउट है पहले क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है शून्य है। शून्य क्या होती है? क्या शून्य एक प्राकृतिक संख्या होती है? मैंने आपको समझाया था भाई प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे कैसे करते हुए इन्फिनाइट तक जाती है। तो 1 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होती। लेकिन जब प्राकृतिक संख्या में हम 0 लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। तो मैं बोल सकता हूं कि 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखना, हमारी जो 0 होती है वो ना तो धनात्मक होती है, ना तो प्लस का होता है और ना ही माइनस का। तो ये केवल एक पूर्ण संख्या होती है। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी संख्या के 3/5 भाग का अंतर 40 है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, किसी संख्या का 3/5 भाग, अगर हम इसको अलग तरीके से समझे तो ये कुछ इस तरीके से है कि कोई एक संख्या है, यानी कि कोई संख्या है जिसके 5 भाग कर दिए गए हैं। कितने भाग कर दिए गए हैं? 5, 1 2 3 4 और एक 5, 5 भाग कर दिए गए हैं। इन 5 भाग में से 3 भाग का अंतर कितना है? 40, यानी कि टोटल 5 भाग है। 5 भाग में से अगर हम 3 भाग हटा देते हैं तो कितना बचता है? हमारे पास 2 भाग बचते हैं। तो ये अंतर किसके बराबर है? 40 के। यानी कि पांचों भागों में से 3 भाग हम करते हैं तो 40 के बराबर, यानी कि जो 2 बचे हुए भाग हैं ये आपके 40 के बराबर है। तो एक भाग कितने के बराबर होगा? 2 भाग किसके बराबर है? इसके 40 के बराबर। तो एक भाग हमारा किसके बराबर होगा? 40/2 यानी कि 20 के बराबर। हमसे पूछा गया वो संख्या क्या है। तो संख्या में कितने भाग हैं टोटल? 1 2 3 4 5। संख्या में 5 भाग है, एक भाग 20 के बराबर है। तो 20 गुणा 5 करोगे, 20 पंजे 100, तो टोटल संख्या जो है 100 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ये तो हमारा सोचने वाला तरीका था। हम इसको नॉर्मली भी कैसे कर सकते हैं भाई? एक संख्या का 3/5 भाग का अंतर क्या है? 40। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मान लो संख्या x है और संख्या का x में से उसका 3/5 भाग घटाना है, तो ये आपका 3x/5 हो जाएगा और इसको घटाने पर आएगा 40। एलसीएम ले लेंगे, 5 एकम 5x, 3 एकम 3x बटे में 5 बराबर 40। आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 में से 3 ये आपका 2x/5। कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा तरीका आपको ज्यादा सही लग रहा है। 40 × 5 डिवाइड बाय 2, 2 से 40 गएगा 20 बार, 20 पंजे 100। तो बच्चे वो संख्या हमारी 100 होगी। इस तरीके से भी हमारा 100 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न देखिए। एक संख्या है जिसके एक संख्या दी गई है 329075। इस 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। अगर हम 7 के स्थानीय मान की बात करें तो 7 का स्थानीय मान कहाँ है? ये आपका इकाई है और ये आपका दहाई है। तो 7 जो है दहाई के स्थान पे है, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 7 × 10 = 70।
और अगर किसी संख्या के जातीय मान की बात करते हैं तो जातीय मान उस संख्या का वही मान होता है जो वो संख्या है। तो यहाँ पर जातीय मान क्या होगा, संख्या 7 है तो जातीय मान भी 7 हो जाएगा। दोनों का अंतर माइनस करेंगे, 70 माइनस 7 आपका 63 हो जाएगा। तो इस संख्या का उत्तर आ जाएगा 63, 64, 3, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। किसी भी संख्या में, मान लीजिए मैं आपको दूसरी संख्या लिख दी मैंने, यहाँ पे लिखा 2463 और मैंने कहा 4 का आपका स्थानीय मान और जातीय मान बताओ। तो अगर आप 4 के स्थान की मान बात करोगे तो 4 किस पोजीशन पर बैठा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 400। लेकिन अगर जातीय मान आप पूछ रहे हो तो जातीय मान इसका 4 का 4 ही रहेगा, वो बदल नहीं सकता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। इसमें क्या कहा गया है कि 27 पेन का विक्रय मूल्य एसपी ऑफ 27 पेन इज इक्वल टू है 30 पेन का क्रय मूल्य है 30 पेन सीपी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो क्रय मूल्य वाले पेन होते हैं वो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो हम कहेंगे जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो 30 हो जाएगा, और जो जो पेनों की संख्या विक्रय मूल्य में है वो आपका क्रय मूल्य बन जाता है। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी आपकी 27। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है इसके कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो पेन हमें 27 रुपए का खरीदे और 30 रुपए के बेचे, तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना, 30 माइनस 27 बराबर 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब हमें बताना प्रॉफिट परसेंटेज। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ पर लाभ हुआ है 3 रुपए का, कॉस्ट प्राइस है हमारी 27 रुपए और इंटू में हम 100 करेंगे, सोल्व करेंगे, 3 नम 27, तो आपका हो जाएगा 100 अपॉन 9। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 11 से ही 1/9%। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, इस तरह क्वेश्चन में बस एक ही बात याद रखनी है कि जो विक्रय मूल्य वाले पेन हैं, जो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के साथ जो पेन है वो आपका क्रय मूल्य हो जाता है, कॉस्ट प्राइस। और जो पेन आपके क्रय मूल्य में दिए गए हैं वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि एसपी 30। बस इतनी सी बात याद रखनी है, इससे आपको लाभ हानि पता चल जाएगा। पेन सस्ते खरीदे महंगे बिके तो लाभ हुआ, महंगे खरीदे सस्ते बिके तो हानि हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, 4 दर्जन केलों का दाम है 24 रुपए, तो 150 केलों का दाम कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखो बच्चे, 4 दर्जन केले हैं, एक दर्जन में कितनी वैल्यू होती है। अगर हम एक दर्जन की बात करें तो एक दर्जन में होते हैं 12 केले। कितने होते हैं एक दर्जन में, 12 केले। यहाँ पे 4 दर्जन की बात हो रही है, 4 दर्जन मतलब 48 केले। 48 केले हमारे कितने हैं, 24 रुपए के हैं, क्योंकि कितने दर्जन है, 4 दर्जन। एक दर्जन में 12 होंगे तो 4 दर्जन में हो जाएंगे 12 चौक 48। 48 किलो का मूल्य हो गया 24 रुपए। 150 केले का पूछ रहा है, तो आप यहाँ से पहले एक केले का मूल्य निकालो। एक केले का मूल्य हो जाएगा 24/48। 24 कम 24 दूनी 48, 1/2। एक केला 1/2 रुपए का है, तो 150 केले आपके हो जाएंगे 1/2 गुणा 150। 2 से काट देंगे तो बराबर 75। तो यहाँ पर 150 केले का मूल्य 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगला प्रश्न देखिएगा। कोई धन 5 वर्ष में, समय कितना दिया गया है 5, कोई धन 5 वर्ष में किस वार्षिक 5 वर्षों में साधारण वार्षिक ब्याज दर से दुगुना हो जाता है। कितना हो जाता है, m बराबर लिखो यहाँ पे 2 गुना, दुगुना हो जाता है। तो हमें बताना है कि उसकी दर कितनी होगी। तो बच्चे, अगर ऐसा प्रश्न दिया गया, इसमें बोला गया कि धन इतना गुना हो जाता है इतने समय में, और आपसे दर पूछी जाए, तो दर बराबर हो जाएगा m-1। जितना भी गुना होता है उसमें से एक कम, इंटू 100 और डिवाइड बाय समय। तो यहाँ पर बच्चे कितना हुआ है, 2 गुना। तो दैट मीन्स 2 माइनस 1 बराबर 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 100 से और भाग करोगे समय। समय कितना है हमारे पास, 5 वर्ष। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10 और 0। तो बच्चे ये दर हमारे पास 20% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। पहली 4 अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटती, और वो पहली 4 कौन सी होती है, पहली होती है 2, फिर 3, फिर 5 और 7। सभी को प्लस करना है, 3 2 5 5 10 7 17। तो सभी पहली 4 प्रथम अभाज्य संख्याओं का योग 17 होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। यदि एक विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 756, तो लड़कों की संख्या क्या होगी, आपको ये बताना है। देखो, अगर हम बात करें गर्ल्स की यानी कि लड़कियां, और बॉय की बात करें यानी कि लड़के, गर्ल्स और बॉय जो होते हैं
वो मिलकर टोटल आपका 100% होते हैं। यहाँ पे उसने कहा कि इसमें जो बॉय हैं स्कूल में, इस स्कूल में जो बॉय हैं लड़के वो 70% हैं। तो बच्चे लड़कियां कितनी हो जाएंगी? लड़के अगर 70% हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 100 में से 70 माइनस कर देंगे तो लड़कियां हो जाएंगी 30%। और ये जो 30% लड़कियां हैं ये किसके बराबर है? 756 के बराबर। तो बच्चे 1% लड़की हो जाएंगी 756/30 के बराबर। हमें बताना लड़के कितने हैं। लड़के कितने यहाँ पे? 70%। तो 70% बराबर, जब 1% इसके बराबर है तो 70% हो जाएंगे 756/30 गुणा में 70। हल करेंगे, 0 से 0 काट देंगे। यहाँ से 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो ये आपको हो जाएगा 252 गुणा 7। मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 1 हासिल बचा, 7 पंजे 35 और 1 36, 7 दूनी 14, 3 17। तो इस स्कूल के अंदर 1764 लड़के हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे, अगला प्रश्न है आपका। संजीव 5,000 रुपए में टीवी सेट खरीदता है। कॉस्ट प्राइस है इस टीवी की 5,000 रुपए और उसे 4,750 में बेच देता है। सेलिंग प्राइस की बात करें तो 4,750 रुपए सेलिंग प्राइस है। कितने प्रतिशत की हानि हुई? लॉस कितना हुआ संजीव को? 5,000 रुपए का टीवी खरीदा, माइनस कर दो 4,750, इतने में बेचा, कितने का लॉस हुआ? 0। 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 7 गए 2। तो संजीव को 250 का लॉस हुआ। अब बताना है लॉस प्रतिशत। तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है? लॉस बटे कॉस्ट प्राइस और इंटू में 100। यहाँ पर लॉस कितना हुआ है? लॉस हुआ है 250 का। कॉस्ट प्राइस है इसकी 5,000 और इंटू में 100 कर देंगे। 100 से 2 जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो और पंजो पंजो 25। तो संजीव को यहाँ पर 5% का लॉस हो गया है। क्लियर बच्चे? अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपको आज की क्लास कैसी लगी। क्या ये सारी चीजें अच्छे समझ में आई कि नहीं आई? और बच्चे अगर आपको पेपर निकालना है तो ये इस तरह क्वेश्चन आपको 100% पेपर में करने ही होंगे, तभी आप पेपर को निकाल पाओगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना ढेर सारा प्यार देना।